किसान आंदोलन के समर्थन में आए अमेरिका के 87 संगठन। केंद्र में बैठी मोदी सरकार को लगा तगड़ा झटका, जल्द रद्द होगा मोदी का काला कानून। अब अमेरिका के 87 किसान समूहों ने दिया किसान आंदोलन का समर्थन। वहीं राकेश टिकैत ने दी मोदी को धमकी, बोले गलत फहमी में ना रहे सरकार, जरूरत पड़ी तो एक फसल की कुर्बानी भी दे देंगे किसान। किसानों की ताकत देख घबरा उठी है भारतीय जनता पार्टी। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। समाचार एजेंसी न्यूज नेशन ने अपनी खबर में छापा, अमेरिकी किसान समूहों ने आंदोलनकारी भारतीय किसानों को समर्थन दिया। दरअसल आपको बता दें, अमेरिका में 87 किसान संगठनों, कृषि और खाद्य न्याय समूह ने भारतीय किसानों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में भारतीय किसान संघ को अपना समर्थन दिया, जो कि 40 से अधिक भारतीय किसान संघों का यूनाइटेड फ्रंट है। गौरतलब है कि इससे पहले भी कनाडा, ब्रिटेन समेत कई चर्चित शख्सियतों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया, जिस पर घरेलू और कूटनीतिक मोर्चे पर काफी बहस छिड़ी हुई है। इस कड़ी में फिलहाल पॉप सिंगर रिहाना और जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग जैसी सेलिब्रिटीज ने भी समर्थन किया था। अमेरिका के किसानों के बयान के अनुसार भारत के किसान अन्यायपूर्ण और कृषि कानून के खिलाफ इतिहास में दुनिया के सबसे जीवंत विरोधी में से एक के लिए लाबंद हुए हैं। उन्होंने उन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रदर्शन किया है, जिसे बिना किसानों की जानकारी या संपर्क के लिए बिना प्रेरित कर दिया गया है। हस्ताक्षरकर्ताओं के अलावा अन्य कई बातों पर चिंता व्यक्त की। बयान में कहा गया है कि कृषि कानूनों को बिना किसी सदस्य नियमों का पालन किए बगैर प्रेरित किया गया है और भारत सरकार ने किसानों को प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित कराने के लिए सत्तावादी रणनीति का उपयोग किया है। दरअसल आपको बता दें, केंद्र के नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों को 2 महीने से ज्यादा हो गया है और किसानों का प्रदर्शन जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मशहूर हस्तियों के समर्थन किए जाने के बाद विदेशी मंत्रालय भी तीखी प्रतिक्रिया कर चुका है। मंत्रालय के मुताबिक प्रदर्शन के बारे में जल्दबाजी में टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की जांच परख की जानी चाहिए और सोशल मीडिया पर हैशटैग तथा सनसनीखेज टिप्पणियों की ललक से भी काफी जिम्मेदारी बढ़ी है। दरअसल आपको बता दें, एक एक कर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज किसानों को समर्थन में आ रहे हैं। एक एक कर किसानों के समर्थन में कई बीजेपी नेता अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दे रहे हैं। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। किसान नेता राकेश टिकैत ने दी मोदी को धमकी, बोले गलत फहमी में ना रहे सरकार, जरूरत पड़ी तो एक फसल की कुर्बानी भी दे देंगे किसान। आप भी देखिए किसान नेता राकेश टिकैत की इस वायरल वीडियो को। कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ, सरकार गलत फहमी में ना रहे कि किसान फसल कटाई पे गांव आएगा। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। ये गलत फहमी मत पड़े किसानों के प्रति। ये 2 महीने में आंदोलन खत्म हो जाएगा। हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी चलेगा। और दिल्ली की एक का कील काट गाड़ी है, एक का कील दिल्ली की जो गाड़ी है। अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का है। पूरे देश भर में जाएंगे, 40 लाख ट्रैक्टर को इकट्ठा करेंगे। और ज्यादा दिक्कत करी ना, ये ट्रैक्टर भी वही है, ये किसान भी वही है। ये फिर दिल्ली में जागा, ये फिर दिल्ली में जागा। और अब की बार में हल क्रांति होगी। हल क्रांति में जो जो खेत के औजार होंगे सारे जाएंगे दिल्ली। ध्यान से सुनने का। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा बॉर्डर पर बेटों को भेजने वाले किसानों का किया भारतीय जनता पार्टी ने अपमान। आपको बताते चले, मुजफ्फरनगर किसान महासभा में पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार को अड़े हाथों ले लिया है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि किसान तड़प रहा है लेकिन सरकार उनके गन्ने का भुगतान नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान बिजली काटी गई, पानी रोका गया और किसानों को पीटा गया। उन्होंने कहा है कि जो किसान अपने बेटों को देश की सीमा पर रक्षा के लिए भेजता है, उस किसान को अपमानित किया जा रहा है।
उस किसान को आतंकवादी, देशद्रोही, आंदोलन जीवी और परजीवी कहा जा रहा है। वहीं आपको बताते चले उन्होंने कहा कि आज देश में किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में किसानों की आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपने 2-3 मित्रों को पूरा देश बेच दिया, उसी तरह ये आपके खेतों को भी बेचना चाहते हैं। आपको बता दें प्रियंका गांधी ने कहा है कि जैसे पुरानी कहानियों में राजा महाराजा होते थे, ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। आपको बताते चलें 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों का सम्मान करना चाहिए। जिन किसानों ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया वे उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? किसानों से बात करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने कहा कि इन कृषि कानून से सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और बड़े उद्योगपतियों को इसका फायदा होगा। इन नए कानूनों से एमएसपी खत्म होगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में गैस, बिजली और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार ने उनसे बात करना तो दूर बल्कि उनका अपमानित किया है। किसानों को आंदोलन जीवी तक कह गए हैं। बताते चले उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। वहीं आपको बता दें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि यहाँ आना मेरा कर्तव्य है और मेरा धर्म है। यहाँ आकर मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि नेता को यह एहसास होना चाहिए कि उस पर सबसे बड़ा एहसान जनता करती है। उन्होंने कहा कि मुझे यह एहसास अच्छी तरह है कि प्रियंका गांधी ने किसानों से कहा कि इस समय देश की जो स्थिति है उसे आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में 215 किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत जी की आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन पीएम मोदी के होठों पर हंसी आती है। किसानों का मजाक उड़ाते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने किसानों से पूछा कि क्या आपकी आय दोगुना हुई? क्या आपने गन्ने को भुगतान किया हुआ? आपको बता दें प्रियंका गांधी की रैली को लेकर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं इससे पहले मेरठ में उनका जोरदार स्वागत किया गया। मेरठ से बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर रैली लेकर महासभा में पहुंच रहे हैं। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी शुक्रवार से ही रैली स्थल पर डेरा जमा रखा था। दोस्तों आपको इस खबर के बारे में क्या राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर में। किसान महापंचायत में सचिन पायलट को सीएम बनाने की उठी मांग, समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। आपको बता दें जयपुर के कोट खापदा में आज आयोजित किसान रैली पूरी तरह से पूर्व पीसीबी सचिव सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन के रूप में सामने आई। इस महापंचायत में सचिन पायलट के समर्थकों ने उनको सीएम बनाने की मांग को लेकर जबरदस्त नारेबाजी की। आपको बता दें राजधानी जयपुर के चाकसू समीप कोट खापदा आज आयोजित हो रही किसान महापंचायत में पूर्व पीसीबी चीफ सचिन पायलट के शक्ति प्रदर्शन में बदली नजर आई है। इस महापंचायत में सचिन पायलट गुट के 14 विधायक पहुंचे। वहीं अशोक गहलोत गुट के 1 विधायक प्रशांत भौरबा ने भी इसमें शामिल हुए। आपको बता दें महापंचायत में सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग को उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं विधायक बैरवा के खिलाफ पायलट समर्थकों ने खुलकर वोटिंग की। आपको बता दें महापंचायत में शामिल पायलट समर्थक काफी गुस्से में नजर आए। वहीं आपको बताते चले समर्थक हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हुए राजधानी दौरे में पायलट की तरजीह न मिलने से नाराज हुए थे। आपको बताते चले कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही कलह महापंचायत में साफ नजर आई। इस महापंचायत का आयोजन चाकसू के विधायक और पायलट समर्थक वेद प्रकाश सोलंकी ने किया। आपको बता दें महापंचायत में शामिल हुए गहलोत गुट के विधायक प्रशांत बैरवा पहले ही पायलट गुट में थे, लेकिन विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव से पहले ही अशोक गहलोत के साथ चले गए। वहीं आपको बताते चले सियासी संग्राम के बाद काफी समय से पार्टी में साइडलाइन चल रहे पायलट ने अब प्रदेश भर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पायलट पूर्वी राजस्थान में जगह जगह किसान महापंचायतें के जरिए किसानों के बीच जा रहे हैं। इन महापंचायतों को पायलट के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट इन महापंचायतों के जरिए विपक्षी गहलोत खेमे को अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करवा रहे हैं। दोस्तों आपको इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं।